नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और मेरे साथ हैं मेरे साथी आनंद। और आज हम बहुत महत्वपूर्ण मसले पर बात करने जा रहे हैं। आपको बता दें, ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध में लगातार अपडेट्स आ रही हैं और इस वक्त बहुत बड़ी कुछ अपडेट्स है। लेकिन आपको ये बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि 100 दिन से ज़्यादा ये युद्ध चल सकता है। एक तरफ जहाँ इजराइल और अमेरिका लगातार हमले कर रहे हैं, तो लेकिन उसी अंदाज में जवाब भी ईरान की तरफ से आ रहा है। और इस बार सबसे बड़ा हमला अगर हम कहें, ईरान ने इजराइल के न केवल रक्षा मंत्रालय पर किया है बल्कि एक बड़े एयरबेस पर भी किया है, एक एयरपोर्ट पर भी किया है। और बहुत सारी अपडेट्स हैं। उन सारी अपडेट्स को जानने के लिए आनंद हमारे साथ हैं। आनंद, प्रॉमिस 2 ऑपरेशन प्रॉमिस ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 IRGC चला रहा है, इसका क्या आप थोड़ा सा समझाइएगा। दूसरी तरफ जो अभी तक ये कहा जा रहा है कि ईरान लगातार जो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा इजराइल और अमेरिका ने, वैसा रिएक्ट कर रहा है। बिल्कुल, देखिए आज युद्ध के 6वां दिन है और 6वें दिन हालात जो है कि बहुत बेकाबू हो चुका है। ईरान जो है लगातार हमला बोल रहा है, लेकिन इस बार जो हमला बोला है, जिस ऑपरेशन के तहत हमला बोला है, ये डरावना है क्योंकि इजराइल में अफरा तफरी का माहौल है। और ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 यानी कि इसके पहले भी 3 ऑपरेशन हो चुके हैं इजराइल पर, ये 4था ऑपरेशन इजराइल का चल रहा है। और IRGC ने इस वक्त सबसे बड़ा दावा किया है। IRGC ने बोल दिया है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों और एडवांस ड्रोन के जरिए इजराइल के बेहद सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इस निशाने में उनके हवाई अड्डे और रक्षा मंत्रालय पर सीधा हमला हुआ है। तो अभी तक ये सामने नहीं हो पाया है, इजराइल की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन IRGC ने साफ तौर से दावा कर दिया है, ये दावा कर दिया है कि वहां पर बहुत बड़ा हमला बोला है हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट से जो एक और जानकारी आ रही है, यानी कि इजराइल से एक और जानकारी जो ये आ रही है कि ईरान ने सीधे सीधे इजराइल के मध्य में, यानी कि हम ये बोल सकते हैं यरूशलेम, तेल अवीव, उनके जो प्रमुख शहर हैं, वहां पर सायरन गुजने लगे हैं। इस बीच लोगों का बंकरों की तरफ दौड़ के भागते हुए नजर आ रहे हैं, यानी बंकरों में छुपते। तो ये भी कहा जा रहा है आनंद की इजराइल के दिल में अटैक किया है ईरान ने। वो क्या है, कौन सी मिसाइल दागी गई, कैसे क्या है, ये भी बताया जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल का भी जिक्र हुआ है। यानी अब इजराइल के अंदर मध्य में घुस चुका है ईरान। बिल्कुल मध्य में घुस चुका है। और यरूशलेम और तेल अवीव, आपको भी पता है कि तेल अवीव में किस तरीके से इजरायलियों का, यानी वहां पे जो जनसंख्या है वो भारी तादाद में है। और तेल अवीव पर हमला करना यानी कि ये बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है नेतन्याहू के लिए, क्योंकि तेल अवीव एक बड़ा सिटी है उनका। और दूसरी बात ये भी है कि वहां पर बंकरों में लोग छुपते हुए नजर आ रहे हैं, यानी बंकर की ओर भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इजरायली जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। ऐसा IRGC का दावा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये भी कहा गया कि करीब 9 एयरबेस, अमेरिका के 9 एयरबेस उड़ा दिए ईरान ने जब धमाका हुआ। जवाब में जहां जहां अमेरिका के एयरबेस थे। ये बताता है कि आखिर कैसे रिएक्ट कर रहा है ईरान। दूसरा, ये अबू धाबी के एयरपोर्ट पर भी बताया गया कि धमाका हुआ है। बिल्कुल, हाँ, आप सही कह रहे हैं। अबू धाबी में भी धमाका हुआ है। इजराइल के साथ साथ एक तरीके से हम ये बोल लें कि पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचा कर रखा हुआ है ईरान। इसलिए ईरान मचा के रखा हुआ है, वो पहले ही बोल चुका था, यानी कि जो पूर्व सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला अली खामनेई, उन्होंने साफ तौर से बोल दिया था कि ईरान के एक भी क्षेत्र में अगर हमला होता है तो इसका भुगतान पूरा मिडिल ईस्ट करेगा। आज वो तस्वीर जो कि साफ नजर आ रही है। अबू धाबी में पाकिस्तान और नेपाल के 6 नागरिक इसमें घायल हुए हैं। अबू धाबी के ICDA 2 इलाके में आज उस वक्त दहशत फैल गई जब एयर डिफेंस सिस्टम के दुश्मन के ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया गया। इसमें एक लाइन और जोड़ रहा हूँ, अजरबैजान का भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां पर धमाका हुआ है बताया जा रहा है। बिल्कुल, यहां पर भी धमाका हुआ है। और यहां पर धमाके के बाद से अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि यहां पर इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, पहले से ही देखिए मिडिल ईस्ट में बहुत सारे देशों ने अपने एयरबेस को, एयरलाइंस को बंद कर दिया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जगहों पर इस तरीके के आवाजाही अभी शुरू है। लेकिन अजरबैजान में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निशाना बनाया गया है, जिसके लिए एक तरीके से पूरी दुनिया में हड़कंप मची हुई है, क्योंकि ये हमला एक तरीके से सीधे सीधे जनता पर हो रही है। बिल्कुल। और यहाँ पर धमाके जो हुए, यहाँ पर 2
धमाके हुए हैं अबू धाबी में। बिल्कुल बिल्कुल एक बात और निकल कर आई है, एक तो ये कि ईरान लगातार हमला कर रहा है, अमेरिका के टैंकर को भी टारगेट किया गया। दूसरा एक कहा जाता है कि ईरान के पास ए प्लान नहीं, बल्कि ए अगर प्लान फेल होता है, बी प्लान, सी प्लान, डी प्लान, एक के बाद एक कई प्लान ईरान के पास हैं। दूसरी तरफ ट्रंप भी नहीं चाहते हैं कि जंग अभी रुके, रिजीम चेंज कराना चाहते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्योंकि देखिए अमेरिका और इजराइल का यही सपना है कि अब आयतुल्लाह अली खामनेई जो है कि वो नहीं रहे हैं, दुनिया में मारे जा चुके हैं, तो अब वहां पर रिजीम चेंज हो जाने चाहिए। हालांकि कल खबरें जो सामने आई है कि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं वो आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे यानी कि मुस्तबा खामनेई साहब बन गए हैं अब सुप्रीम लीडर। तो एक तरीके से वहां पे रिजिम चेंज का जो सपना है अभी पूरा दिख नहीं रहा है अमेरिका और इजराइल को। यही कारण है कि जिस तरीके से अब हम ये कह सकते हैं आनंद की लड़ाई अभी लंबी चल सकती है, कहा ये भी जा रहा है 100 दिन भी चल सकती है, और हो सकता है जैसा हमने एक उदाहरण देखा है अब रूस और यूक्रेन का जंग अभी तक खत्म नहीं हो पाई, तो इसका कोई अंदाजा लगाना मुश्किल है कि जंग कहां जाकर रुकेगी। वक्त इतना ही है आज के लिए। नमस्कार। धन्यवाद।